तो तीसरी सीट नालंदा है, जिसको लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा है। चिराग पासवान ने उसको लेकर डिट्टो लगा दिया है कि ये सीट हमें चाहिए और सीट ये हमें मिल जाएगा तो हम अपना दमखम दिखा देंगे। कि एक युवा भी, आपकी राजनीतिक हैसियत ऐसी रह गई है नीतीश कुमार कि एक युवा नेता भी आपकी स्थिति को खराब कर सकता है, आपकी स्थिति को नीचे कर सकता है और राजनीतिक रूप से आपको नीचे दिखा सकता है। चिराग पासवान की उस सीट पर नजर है और चिराग पासवान एकदम चाहते हैं कि वहां से चुनाव लड़े और बड़ी तैयारी उस सीट को लेकर है। तो सतीश कुमार एक नेता है, लोजपा रामविलास के नेता है और वो लगातार नालंदा में एक्टिव है और नालंदा से अगर मौका मिलता है लोजपा रामविलास को तो चिराग पासवान सतीश बाबू को नालंदा से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। ये बात 100% तय है। चिराग पासवान नालंदा में स्पेशल तौर पर ध्यान दिए हुए हैं। सतीश कुमार का अपना जनाधार है वहां पे। सतीश कुमार बहुत पुराने नेता है, वो नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु भी बताए जाते हैं, कई लोग कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे स्पेशल शो विश्लेषण। जी हाँ, और हमने पहले भी वीडियो कर चुका है जिसमें हमने बताया था कि चिराग पासवान की पार्टी 3 और सीट पे दावा कर रहे हैं। जी हाँ, और जिसमें उस वीडियो में हमने बताया था आपको 2 सीटें के बारे में स्पष्ट रूप से हमने चर्चा की थी। तो 1 सीटें बच गई थी, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ है सिंह आदर्श, मेरे सहयोगी, जो आपको बताएंगे कि वो 1 सीट किसके लिए है, कौन उस सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, एक विश्लेषण हम लोगों ने किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 6 सीट पे अभी तक लोजपा जो पार्टी रही है, जो कि अब 2 धारा में बंट गई है, हमने बता दिया था, लोगों को पता भी। तो वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी बंटने से पहले। अब जब दोनों 2 धारा में बंट गई है तो चिराग पासवान के साथ कुछ नए लोग भी जुड़े थे, ये भी हम लोगों ने बता दिया था। तो सबका अपना अपना मांग है और एक वाजिब सवाल भी है कि वो लोग भी तो कहीं से चुनाव लड़ेंगे जो आज अब चिराग के साथ हैं, और जो पहले से 6 सीट है उस 6 सीट में वो फिट नहीं बैठते हैं, उनके लिए नया सीट चाहिए और उसको लेकर चर्चा हो रही है। जिसमें 2 सीट हमने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वाल्मीकि नगर से राजू तिवारी का दावा है और चिराग पासवान भी चाहेंगे कि राजू तिवारी वहां से चुनाव लड़े, और हमने ये बता दिया था कि वो चुनाव अगर वहां से लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे। दूसरा हमने बताया था जहानाबाद की सीट, जहां से डॉक्टर अरुण कुमार का दावा है और डॉक्टर अरुण कुमार को अगर वहां से लड़ाया जाता है, चिराग पासवान भी ऐसा चाहते हैं कि अरुण कुमार वहां से चुनाव लड़े और लड़ेंगे तो वो सीट भी जीत जाएंगे। तीसरे सीट पर हम लोगों ने एक सस्पेंस छोड़ा हुआ था, एक कंफ्यूजन छोड़ा हुआ था कि आखिर वो कौन तीसरा सीट है और आखिर वो कौन तीसरा नेता है जिसको लेकर चिराग पासवान भी डिट्टो लगाना चाहते हैं कि भाई इनको लड़ना चाहिए, ये सीट हमें चाहिए और ये सीट हमें मिलेगा तो हम जीत सकते हैं। और उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी चल रही है, उसको लेकर लगातार चिराग पासवान सक्रिय भी है और चिराग पासवान की ये लालसा है, पर्सनली उनका इंटरेस्ट है कि वो सीट उनको मिल जाए और वहां से वो चुनाव लड़े और जीते हारे ये अलग बात है, लेकिन उस सीट पर एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ देंगे। तो अब कौन है वो सीट हम बता देते हैं दर्शकों को। नालंदा की सीट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह गृह जिला भी है और नीतीश कुमार का वो गढ़ भी बताया जाता है। उनके जाति का वोट भी है वहां पे, कुर्मी समाज का, कोयरी समाज का एक बड़ा वोट बैंक नालंदा में बताया जाता है। तो तीसरी सीट नालंदा है, जिसको लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा है। चिराग पासवान ने उसको लेकर डिट्टो लगा दिया है कि ये सीट हमें चाहिए और सीट ये हमें मिल जाएगा तो हम अपना दमखम दिखा देंगे। नीतीश कुमार से चिराग पासवान का क्या खुन्नस है और किस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं, उन पर हमला करते रहते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। राजनीतिक रूप से हर कोई जानते हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के धुर विरोधी आदमी है और वो चाहते हैं कि कैसे भी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जाए। वो चाहते हैं कि कैसे भी नीतीश कुमार की जो राजनीतिक स्थिति है उसको डगमगा दिया जाए, उसको नीचे दिखा दिया जाए और ये बता दिया जाए कि एक युवा भी, आपकी राजनीतिक हैसियत ऐसी रह गई है नीतीश कुमार कि एक युवा नेता भी आपकी स्थिति को खराब कर सकता है, आपकी स्थिति को नीचे कर सकता है और राजनीतिक रूप से आपको नीचे दिखा सकता है। अब बात है कि कौन वो नेता है, किसको लेकर चिराग पासवान इतना आश्वस्त है कि वो नालंदा में नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो जाएगा। तो सतीश कुमार एक नेता है, लोजपा रामविलास के नेता है और वो लगातार नालंदा में एक्टिव है और नालंदा से अगर मौका मिलता है लोजपा रामविलास को तो चिराग पासवान सतीश बाबू को नालंदा से चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। ये बात 100% तय है कि नीतीश कुमार के खिलाफ सतीश कुमार को नालंदा से चिराग पासवान उतारने जा रहे हैं। अब सोचिए, लगभग अभी 10 से 15 रैली
जनसभा को वहां पे नालंदा की धरती पर चिराग पासवान ने संबोधित कर दिया है, जो कि और कहीं नहीं किया उन्होंने। बिहार में इतनी सीटें हैं, इतने सारी सीटों में जहां भी जाते हैं चिराग पासवान, वहां पे या तो रैली होता, या तो कोई घटना घटित होता है, या फिर कुछ उस तरीके की बात होती है, या एक दो जगह ही वो रैली में गए हैं, सीधे रैली में नहीं जाते हैं। कोई काम होता है, किसी तरीके का कोई कार्यक्रम होता है, तभी ही जाते हैं। लेकिन नालंदा पर विशेष फोकस करते हुए 10 से ज्यादा रैली वहां कर चुके हैं। इससे साफ ये जाहिर होता है कि चिराग पासवान की उस सीट पर नजर है और चिराग पासवान एकदम चाहते हैं कि वहां से चुनाव लड़े, और बड़ी तैयारी उस सीट को लेकर है कि मौका अगर मिला नालंदा से तो चिराग पासवान किला ध्वस्त कर देंगे, ऐसी तैयारी हो रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी क्या नीतीश कुमार से लड़ पाएंगे? ये दर्शक भी जानना चाहेंगे ऑब्वियसली, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान बीते दिनों में, बीते कुछ समय में बिहार में जितना सक्रिय वो रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सक्रिय रहने का लाभ तो होता ही है। आप किसी क्षेत्र में बार बार जा रहे हैं, आप लोगों के आपदा विपदा में शामिल हो रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में शामिल हो रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं। जहां कोई नेता नहीं पहुंचता है, मैं जितना वीडियो करता हूं उसमें ये बात दावे के साथ कहता हूं, और ये बात सच है कि जहां कोई नेता नहीं पहुंचता है वहां चिराग पासवान पहुंचते हैं। तो इस बात का फायदा तो मिलेगा। तो पूरे बिहार में, सिर्फ नालंदा छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में चिराग पासवान का जनाधार बढ़ा है। एक तो उनके पिता का विरासत उनके साथ, उनका पार्टी का जो छोटा ही संगठन था, जो ही संगठन था, उसकी शक्ति उनके साथ, उसके ऊपर से इनका जो अपना छवि है, एक न्यूट्रल छवि, एक साफ छवि, उसका फायदा तो मिल ही रहा था। और अब पूरी तरीके से ये जो सक्रिय हो गए उसका फायदा इनको मिल गया। तो इतने सारे फायदे हैं इनके साथ। तो नालंदा में हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को अगर सीट मिल जाता है, सतीश कुमार से वहां को लड़वा देते हैं तो चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन एक बड़ा छाप, एक बड़ा असर छोड़ देंगे। और नीतीश कुमार खुद भी अगर नालंदा से चुनाव लड़ जाते हैं तो उनके लिए राह इतनी आसान नहीं रहेगी। अगर चिराग पासवान की पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी तो भाजपा से ज्यादा इंपैक्ट चिराग पासवान नालंदा में डाल देंगे। और इसके पीछे सिर्फ ये दावा नहीं है कि चिराग पासवान सक्रिय रहते हैं, इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है। लगभग मैंने कहा कि 10 से 15 रैली चिराग पासवान पर्सनली वहां जाके किए हैं, जो उन्होंने कहीं नहीं किया। चिराग पासवान नालंदा में स्पेशल तौर पर ध्यान दिए हुए हैं। सतीश कुमार का अपना जनाधार है वहां पे। सतीश कुमार बहुत पुराने नेता है, वो नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु भी बताए जाते हैं, कई लोग कहते हैं। नीतीश कुमार से भी पुराने नेता है सतीश कुमार, साथ ही साथ वो भी कुर्मी जाति से आते हैं, तो कुर्मी उनको भी वोट देगा। तो एक जातीय समीकरण भी सतीश कुमार के साथ है। तो जातीय समीकरण, चिराग पासवान की सक्रियता और लोजपा रामविलास पार्टी की जो बड़ी तैयारी है नालंदा की धरती पर, वो फायदेमंद साबित होगी। और इस पूरे बल पे हम कह रहे हैं, तो तमाम जो राजनीतिक चीजें होती है, राजनीतिक गतिविधियां होती है, राजनीतिक सक्रियता होती है, राजनीतिक जो समीकरण होता है, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि नालंदा पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं सतीश कुमार वहां से कैंडिडेट होंगे अगर मौका मिलता है तो। और जब ये लोग चुनाव वहां से लड़ेंगे तो जीत हार तो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ा छाप, बहुत बड़ा इंपैक्ट चिराग पासवान की पार्टी वहां छोड़ने जा रही है। तो आपने वीडियो में देखा, हमने तीसरी सीट के बारे में चर्चा की। अब आगे देखना होगा कि कौन सी पार्टी वो तीसरी सीट को जीतेगी, या तो चिराग पासवान की पार्टी या तो नीतीश कुमार। तो आगे के लिए बने रहे हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।